एंगल एंड इट्स मेजरमेंट का एक्सरसाइज फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 3। ओके, लास्ट लेक्चर्स में हमने डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट किया था, मतलब जो एंगल डिग्री में दिया हुआ था उसे हमने रेडियन में कन्वर्ट किया था। जब डिग्री से रेडियन में जाने के लिए हमें क्या करना होता है कि जो एंगल दिया जाए उस एंगल को आप पाई अपॉन 180 डिग्री 180 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई करो। ठीक है, जो भी एंगल दिया हो, जैसे यहाँ पे थीटा जो भी होगा तो इस थीटा को आप पाई अपॉन 180 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। और ये सी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रेडियन का साइन। ओके, तो आज के लेक्चर में हम कन्वर्ट द फॉलोइंग एंगल्स इन डिग्री। अब हमारे पास में जो एंगल्स दिए गए हैं वो एंगल्स रेडियन में है। अब हमें रेडियन से डिग्री में उसे क्या करना है, कन्वर्ट करना है। तो कॉन्सेप्ट वही रहेगा, जो एंगल दिया जाएगा मतलब जो थीटा होगा आपके पास में उसे आप इसका अपोजिट होगा, तो 180 अपॉन पाई डिग्री। ओके, तो जो भी थीटा है उस थीटा को 180 अपॉन पाई से क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। और थोड़ा बेसिक कैलकुलेशंस करके जितना सिंप्लीफाई होगा उतना सिंप्लीफाई करना होगा। ओके, तो इतना याद रखना है, अगर हमें रेडियन से डिग्री में जाना है तो 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करना होगा, और डिग्री से रेडियन में जाने के लिए पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब पहला जो क्वेश्चन है हमारे पास में 7 पाई अपॉन 12, 7 पाई अपॉन 12। अब इसे हमें डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो 7 पाई अपॉन 12 इंटू 180 अपॉन पाई से हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया 180 अपॉन पाई से। ओके, तो यहाँ पे ये पाई और ये पाई दोनों कैंसिल। ओके, अब ये दोनों हमने कैंसिल तो कर ही लिए। अब 12 से 180 को हम डिवाइड कर लेते हैं। अब जिन बच्चों को 12 का टेबल आता होगा, वैसे तो 12 का टेबल आना ही चाहिए 20 तक के हर किसी को। ओके, चलो नहीं भी आया तो आप 6 से डिवाइड कर सकते हो, उसके बाद में 2 से डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 12 से इसको डायरेक्टली डिवाइड कर दिया, 12 1 जा 12, ये 180 को डिवाइड कर रहे हैं हम, तो पहला डिवाइड लगेगा 1 का। ओके, 12 1 जा 12, तो 18 में से 12 माइनस किया तो कितना बचेगा, 6, तो ये बन जाएगा 60। ये कितना बनेगा, ये यहाँ का 6 और ये 0, तो इसका मतलब कितना होगा, 60। तो 12 5 जा कितना होगा, 60, 12 पंजे 60। ओके, तो यहाँ पे इसलिए ये कितना हो जाएगा, 15। तो रिमेनिंग टर्म हम एक बार लिख लेते हैं। ये 7 को एज इट इज रखा, पाई और पाई कैंसिल किया, 12 से 180 को हमने डिवाइड किया तो कितना मिला हमें, 15। तो 7 इंटू 15 और अपॉन में कुछ है क्या, नहीं। अब हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, तो ये जो आंसर होगा 105, क्योंकि 15 7 था। चलो किसी को अगर नहीं आया 15 का भी टेबल तो उसे क्या करना होगा, 7 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, लेकिन 15 का टेबल तो आपको आना ही चाहिए ना, आप 11 क्लास में आ चुके हो तो आपको कम से कम 12 तक के टेबल्स आना चाहिए। ठीक है, 30 तक स्क्वायर आना चाहिए, 20 तक क्यूब आना चाहिए। ये बेसिक चीज है, ये छोटे क्लास में आपने ऑलरेडी पहले सीखा है। अगर किसी को नहीं भी आता होगा तो आपके पास में अभी भी टाइम है, आप उससे याद करो। ओके, तो ये कितना हो जाएगा, 105 डिग्री। ओके, तो 7 पाई अपॉन 12 ये रेडियन में था, इसको हमने डिग्री में कन्वर्ट किया तो कितने डिग्री का एंगल है ये, 105 105। ओके, तो अब सेकंड क्वेश्चन से, सेकंड क्वेश्चन -5 पाई अपॉन 3। अब सेकंड क्वेश्चन पे हमें इसी तरह से सॉल्व करना है, बट इतना है कि माइनस है तो माइनस को आप एक साइड में रख दो। ओके, उस माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे इस -5 पाई अपॉन 3 को एज इट इज लिखा,
अब ये माइनस को हम बाहर रखते हैं, ये 5 पाई अपॉन 3 इंटू 180 अपॉन पाई डिग्री। ओके, हम डिग्री रेडियन से डिग्री में जा रहे हैं। ओके, तो पहले तो ये और ये कैंसिल कर दो, पाई से पाई क्या हो गया, कैंसिल। अब 3 से इसको हम डिवाइड कर लेते हैं, तो 3 6 का कितना होता है, 18 होता है। ठीक है, जो उर्दू मीडियम के बच्चे हैं वो 3 छक्के कितना होगा, 18। ओके, तो यहाँ पे 3 6 का 18, तो यहाँ पे 6 का डिवाइड लगेगा और 3 0 का 0। ओके, तो ये पाई और ये पाई कैंसिल किया, ये 3 से 180 को हमने डिवाइड किया तो ये 60 बना। ओके, तो इधर से 5 इनटू कितना, 60, और इधर से डिग्री का साइन। अब हम इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ओके, तो 5 6 का कितना होगा, 30। 5 6 30, 5 6 कितना होता है, 30, और 5 0 0, 5 0 0। ठीक है, उर्दू में भी और इंग्लिश में बताया हूं। ठीक है, और ये डिग्री का साइन, तो माइनस था इसलिए फिर अब माइनस का साइन यहाँ बता देते हैं। तो 5 पाई अपॉन 3 इसको हमने डिग्री में कन्वर्ट किया तो कितना आया आंसर, -300, -300। ओके, तो बहुत सिंपल होता है, रेडियन से डिग्री में जाना या फिर डिग्री से रेडियन में आना। ओके, बेसिक क्वेश्चंस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 रेडियन। क्वेश्चन नंबर 3, अब देखिए ये जो साइन है ये रेडियन का साइन है। ठीक है, इस तरह से 5 का जो इंडेक्स रहेगा ना, ये ऐसा छोटा सा जो सी टाइप हमें दिखता है वो रेडियन का साइन है। ओके, तो कुछ बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं कि चलो ये डिग्री का ही होगा, छोटा सा ऐसा कर देंगे डिग्री बन जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। ओके, तो इस 5 रेडियन जो दिया है हमें, इसे डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो ये 5 एज इट इज, इसे हमें मल्टीप्लाई करना होगा किससे, रेडियन में दिया हुआ है तो डिग्री में हमें जाना है तो क्या करना होगा, 180 अपॉन पाई। ओके, और ये डिग्री का साइन। अब इसे इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ओके, तो अब यहाँ पे इधर से 5 है और इधर से कितना है, 180 है। ओके, तो 18 5 का कितना होगा, डायरेक्टली आप मल्टीप्लाई करो या फिर एक एक डिजिट से मल्टीप्लाई करो, तो 5 0 का 0। ओके, 5 0 का 0। उसके बाद में यहाँ पे मतलब 900 हो जाएगा मेरा को। उसके बाद में 5 से 8 को हमने मल्टीप्लाई किया तो 5 से कितना होगा, 40। तो 40 का 0, कैरी का 4, 5 1 का 5, 5 और 4 9। ओके, 900 अपॉन पाई, तो ये 900 अपॉन पाई डिग्री। ठीक है, तो इस तरह से हमने 5 रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट किया, तो कितने डिग्री का एंगल था ये, 900 अपॉन पाई। ठीक है, चाहे तो उसके बाद में अगर और ये जो पाई होता है 180 होता है, फिर अगर आपने सॉल्व किया तो भी चलेगा, जिस तरह यहाँ पे हम इस तरह से बता देते, 900 अपॉन 180, 0 0 आप कैंसिल कर दो, इससे अगर डिवाइड होता है तो वो कर दो, नहीं तो एज इट इज रखो ऐसे ही। ठीक है, बट यहीं तक ऐसे सॉल्व भी करें तो कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। Now next questions, पाई बाय 2। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास में पाई बाय 2। ठीक है, अब कभी कभी सी नहीं भी दिया हुआ है, लेकिन पाई अपॉन 2 ये तो क्या है, रेडियन ही है। ठीक है, इसके बाद में हम डायरेक्टली पाई बाय 2, पाई बाय 3, पाई बाय 4, पाई बाय 6 ऐसे ही देखेंगे। ओके, तो पाई बाय 2, अब पाई बाय 2 हमें डिग्री में कन्वर्ट करना है,
तो पाई बाय 2 को हमें किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 180 अपॉन पाई से, ठीक है, ये डिग्री में था। तो ये पाई और ये पाई कैंसल। अब इसको हम इससे डिवाइड कर लेते हैं, तो 2 से हम इससे क्या कर रहे हैं, तो 18 का हाफ कितना हो जाएगा 9, और ये 2 0 था 0, इसका मतलब ये कितना हो जाएगा 90, और ये साइन डिग्री का। तो पाई बाय 2 मतलब कितना होता है 90 डिग्री होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है 11 पाई अपॉन 18, 11 पाई अपॉन 18, ठीक है। अब इस 11 पाई अपॉन 18 को 11 पाई अपॉन 18 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 180 अपॉन पाई से, ठीक है। तो सबसे पहले ये और ये आपने क्या किया, कैंसिल किया। देखिए 18 1 था 18 और 18 0 था 0, ठीक है। अब रिमेनिंग टर्म्स क्या है हमारे पास में 11 into 10, ठीक है। ये पाई और ये पाई दोनों कैंसल, 18 1 था 18 और 18 0 था 0, इसका मतलब ये 1 और ये 0, तो ये कितना हो गया 10, मतलब 18 10 का कितना होता है 180 होता है, x1c। अब इसको इससे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, 11 1 था 11 और एक 0, ओके। तो यहाँ पे 11 10 था 110, 110। तो 11 पाई अपॉन 18 डिग्री में था, इसको हमने सॉरी 11 पाई अपॉन 18 रेडियन में था, उसे हमने डिग्री में कन्वर्ट किया, तो कितना मिला हमें 110, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, in triangle ABC if measure of angle A is equal to 7 pi upon 36, measure of angle B is equal to 120 and find measure of angle C in degree and radian। एक ट्रायंगल है, जिस ट्रायंगल के दो एंगल हमारे पास में दिए गए हैं, उसका तीसरा एंगल हमें मालूम करना है, ठीक है। और वो जो तीसरा एंगल हमें मालूम करना है वो हमें डिग्री में भी मालूम करना है और रेडियन में भी मालूम करना है, ओके। तो हमारे पास में एक एंगल रेडियन में दिया हुआ है और एक एंगल डिग्री में दिया हुआ है। तो पहले हम इसे क्या कर लेते हैं, डिग्री में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि दोनों एंगल डिफरेंट, एक रेडियन में एक डिग्री में दिया हुआ है, तो जब कैलकुलेशन करेंगे तो दिक्कत जाएगी। रेडियन रेडियन के साथ में ऐड होगा, डिग्री डिग्री के साथ में ऐड होगा, ठीक है। तो एक तो आप इसे रेडियन में कन्वर्ट करो या फिर इसे डिग्री में कन्वर्ट करो, एज पर योर चॉइस, ओके। तो यहाँ पे जो ट्रायंगल ABC उसका एंगल A अवेलेबल है, उसका एंगल B भी हमारे पास में, उसका तीसरा एंगल हमें C मालूम करना है, ठीक है। और वो एंगल हमें डिग्री में भी और रेडियन में भी मालूम करना है, ठीक है। नाउ तो इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC, नाउ तो अब हमारे पास में मेजर ऑफ एंगल A इज इक्वल टू कितना है 7 पाई अपॉन 36। तो यहीं पे हम क्या कर लेते हैं, इसे डिग्री में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना होता है, 180 अपॉन पाई से उसी एंगल को क्या करना होता है, मल्टीप्लाई, ओके। तो ये पाई और ये पाई एज इट इज, मतलब पाई और पाई कैंसिल हो जाएंगे। अब 36 और ये 180, तो इसे हम डिवाइड कर लेते हैं। तो 18 1 था 18, 18 2 था 36, ठीक है। तो 18 2 था 36, 18 1 था 18 और 18 0 था 0, ठीक है। अब रिमेनिंग टर्म्स यहाँ लिख लेते हैं हम।
कितना बच रहा है? 7 इधर से और इधर से कितना 10, ओके। और अपॉन में कितना है 2, तो ये 2 से ये 5 को डिवाइड किया तो कितना मिल रहा 5, ठीक है। देखिए पहले 7 पाई अपॉन 36 था, उसको हमने 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई किया, पाई और पाई कैंसिल किया, 36 और 180 को हमने 18 से डिवाइड किया, 18 टू द 36 और 18 10 द 10 होता है, ठीक है। तो 18 10 द कितना 18, तो 180 को हमने डिवाइड किया, उसके बाद में ये दोनों कैंसिल हो गए, ये हो गया 10 10 इनटू कितना 7 और अपॉन में कितना था 2, फिर हमने ये 2 से 5 को क्या कर दिया डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पे 7 इंटू पाई, अब 7 इंटू 5 कितना हो जाएगा 35, तो ये 35 डिग्री है, ठीक है। तो मेजर ऑफ एंगल ए कितना मिल रहा है हमें 35 डिग्री, ओके। उसके बाद में एंगल ए मिला है हमें, अब एंगल बी तो ऑलरेडी है हमारे पास, तो लिख देते हैं एंगल बी। एंगल बी कितना है 120 डिग्री, और हमें डिफाइन क्या करना है, मेजर ऑफ एंगल सी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब देखिए एंगल ए को हमने डिग्री में कन्वर्ट किया 35 मिला, एंगल बी 120 ऑलरेडी हमारे पास में दिया हुआ है, और एंगल से हमें डिफाइन करना है। तो अब ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल में अगर दो एंगल दिया जाए, तीसरा एंगल अगर हमें मालूम करना है, तो हम ट्रायंगल की प्रॉपर्टी यूज करेंगे कि तीनों एंगल का सम, उस ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री, ठीक है। ये जो हमारा ट्रायंगल्स है, तो ये एंगल, ये और ये, इन तीनों का अगर सम किया जाए तो कितना मिलता है 180 डिग्री, ठीक है। मुसल्लस के दावियों के पैमाइश का मजमूआ कितना होता है 180 दर्जा, ठीक है उर्दू में। तो यहाँ पे ट्रायंगल की प्रॉपर्टी हम यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे मेजर ऑफ एंगल ए प्लस मेजर ऑफ एंगल बी प्लस मेजर ऑफ एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, जिसमें से एंगल ए कितना है 35 प्लस एंगल बी 120 डिग्री, ठीक है, प्लस एंगल सी एज इट इज और 180 भी एज इट इज। इन दोनों को हमने एडिशन किया, 5 प्लस 0 तो कितना हो जाएगा 5, 3 प्लस 2 कितना 5, और 1 प्लस 0 कितना 1, इसका अंदर में कितना हो गया 155, ठीक है। 5 प्लस 0 5, 2 प्लस 3 5, 1 प्लस 0 1, ठीक है। तो 155 डिग्री प्लस मेजर ऑफ एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ पे एंगल सी हमें डिफाइन करना है, तो ये 155 डिग्री, तो 155 ये कांस्टेंट है, तो इसको हम लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पे लेके आ जाएंगे, तो इधर प्लस है, इधर आने पे क्या होगा माइनस होगा। तो ये हमें मिलेगा मेजर ऑफ एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 155, ठीक है। अब यहाँ पे 180 में से ये हम क्या कर रहे हैं माइनस कर रहे हैं, ठीक है। तो 180 में से 155 माइनस कीजिए, कितना मिल रहा है 25, ओके। देखिए 25 अगर हम इसमें मिला दें तो ये कितना हो जाएगा 160 70 80, ओके। तो ये हो जाएगा 180, तो ये उतना ही मिल रहा है, ओके। तो इसलिए हमने यहाँ पे ये दोनों को माइनस किया, तो आंसर कितना मिला हमें 25 डिग्री। या फिर आपको इतना अगर नहीं आता है तो एक एक जो छोटे बच्चों जैसे आप माइनस करते हो उस तरह से कीजिए, ठीक है ना। तो मेजर ऑफ एंगल सी इज इक्वल टू कितना 25 डिग्री। तो ये एंगल ए, ये एंगल बी और ये एंगल सी, तो जिसमें से एंगल ए मतलब जो तीसरा एंगल हमें मालूम करना था डिग्री में, तो वो हमें मिला है। अब इस एंगल सी को हमें रेडियन में क्या करना है कन्वर्ट करना है। तो चलो यहाँ पे हम इसे कन्वर्ट कर लेते हैं। मेजर ऑफ एंगल सी इज इक्वल टू हमें 25 डिग्री मिला था। अब हम इसे क्या कर रहे हैं 25 इंटू 5 अपॉन
180 डिग्री, क्योंकि हमें क्या करना है, रेडियन में भी बताना है इसलिए हमने पाई अपॉन 180 से इसे क्या किया है, मल्टीप्लाई किया है। अब इसे हम 5 से मल्टीप्लाई कर लेते, 5 से डिवाइड कर लेते हैं। 5 5 का 25, 5 3 का 15, तो 3 का डिवाइड लगेगा और कितना बचेगा 3, और उधर से 0, 5 6 का 30। ओके, तो ये कितना आएगा 36। तो ये हो जाएगा 5 पाई अपॉन 36 रेडियन। ठीक है, तो एंगल सी, तो एंगल सी हमें मालूम करना था। एंगल सी हमें कितना मिला है, 5 पाई अपॉन 36। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये डिफाइन किया। तो इन ट्रायंगल एबीसी मेजर ऑफ एंगल ए 7 पाई अपॉन 36 था, उसको हमने डिग्री में कन्वर्ट किया। डिग्री में कन्वर्ट किस तरह से करते हैं, 180 अपॉन पाई से उसी को आप मल्टीप्लाई कर दो, कैलकुलेशंस कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद में एंगल भी ऑलरेडी दिया था और एंगल से इक्वल टू क्वेश्चन मार्क लगा दिए। फिर यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, एंगल ए 35, उसके बाद में एंगल बी 120 और एंगल सी एज इट इज और इक्वल टू 180। तो 35 प्लस 120, 35 प्लस 120 कितना हो गया 155। 155 इज अ कांस्टेंट, राइट हैंड साइड में आ गया, माइनस हो गया 180 माइनस 155। तो 180 माइनस 155 कितना 25। तो एंगल सी इज इक्वल टू कितना 25 डिग्री। अब ये रेडियन में हमें मिला है, अब इसे ही को हमें क्या करना था, ये डिग्री में हमें मिला है, इसे रेडियन में कन्वर्ट करना था। तो एंगल सी को हमने रेडियन में कन्वर्ट किया, तो 25 इनटू पाई अपॉन 180 से इसे क्या किया, मल्टीप्लाई किया, फिर डिवाइड वगैरह किया, किससे 5 से, इसको भी 5 से डिवाइड किया, तो ये कितना हो गया 5 पाई अपॉन 36 रेडियन। ठीक है, तो इस तरह से हमने यहाँ पे जो ट्रायंगल एबीसी था उसमें दो एंगल दिए गए थे, तीसरा एंगल हमें डिफाइन करना था डिग्री में और रेडियन में। तो इस तरह से हमने सॉल्व किया। ठीक है, और ये क्वेश्चन आपके यूनिट टेस्ट में फर्स्ट टर्म एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, अच्छे से प्रैक्टिस करना, इस तरह से सिमिलर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 6। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 है इसी एक्सरसाइज का, टू एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, टू एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर 5 pi upon 9 and 5 pi upon 18. Find the degree and radian measure of third angle. देखो क्वेश्चंस को पहले आप अंडरस्टैंड कीजिए, समझिए। एक ट्रायंगल दिया गया है, जिस ट्रायंगल में दो एंगल हमारे पास में दिए गए हैं, दोनों एंगल जो दिए गए वो रेडियन में है, एक 5 pi upon 9 और एक 5 pi upon 18 का। ठीक है, तो उस ट्रायंगल का तीसरा एंगल हमें मालूम करना है, और तीसरा एंगल हमें क्या में मालूम करना है, डिग्री में भी और रेडियन में भी। ठीक है, तो जिस तरह के अभी जो क्वेश्चन सॉल्व किया है सिमिलरली वैसा थोड़ा सा अलग है। ठीक है, अब यहाँ पे जो भी ट्रायंगल्स है उस ट्रायंगल का नेम नहीं है, तो आप कंसीडर कर सकते हो कि लेट ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, जो भी है पी क्यू आर। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि ये जो हमारे पास में एंगल दिए गए हैं, इस एंगल को पहले आप डिग्री में कन्वर्ट कर लो। तो यहाँ पे हमने 5 पाई अपॉन 9 को डिग्री में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो इधर से लिखा हमने 5 पाई अपॉन 9 इनटू 180 अपॉन पाई। तो पाई से पाई कैंसल, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18 और 9 0 जा 0। ठीक है, पाई से पाई कैंसल, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18 और 9 0 जा 0। तो ये 180 कितना बन गया, 9 से डिवाइड करने पे 20, ये पाई और ये पाई कैंसल। ठीक है, अब रिमेनिंग टर्म यहाँ पे हम लिखते हैं 5 इनटू कितना 20। अब ये 5 और ये 20, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, तो 5 2 जा कितना 10 और 5 0 जा 0। इसका मतलब ये डिग्री में हमने कन्वर्ट किया
तो कितने डिग्री का एंगल था 100, ठीक है। अब जो दूसरा एंगल रेडियन में उसे को भी हमें डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे लिखा हमने 5 पाई अपॉन 18। इस 5 पाई अपॉन 18 को क्या करना है 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करना है। तो 18 1 जा 18, 18 1 जा 18, 18 0 जा 0, तो 18 10 जा 1 80 होता है, इसलिए ये बन गया 10 और ये बन गया 1, ये पाई और ये पाई कैंसल। अब रिमेनिंग टर्म है 5 इंटू कितना 10, ठीक है। तो ये जो 5 एज इट इज है, पाई पाई कैंसिल किया, 18 से इसको डिवाइड किया, ये हो गया 10। अब ये हो गया कितना 5 1 जा 5, ओके, तो कितना बनेगा 50, ओके, 5 10 जा 50। तो देखिए यहाँ पे जो दो एंगल्स है ना, एक 100 का है और एक कितना 50 का। तो जो दूसरा जो एंगल होगा, तो हमें पता है कि 360 होता है तीनों एंगल का अगर हम सम कर रहे हैं तो, ठीक है। तो 360 में से ये 150 अगर आप माइनस कर रहे हो तो आपको तीसरा एंगल मिल जाता अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है तो। लेकिन हमें ये पूरा क्वेश्चन अभी सॉल्व करना है, तो जो तीसरा एंगल है उसे हम कंसीडर कर लेते हैं। लेट थर्ड एंगल of a let third angle of a triangle be a x degree, ओके। उर्दू में अगर आप लिख रहे हैं फर्ज किया कि तीसरा जाविया क्या है x डिग्री का है, ओके। और इंग्लिश में हमने क्या लिखा लेट थर्ड एंगल ऑफ अ ट्रायंगल बी अ x डिग्री। नाउ अब देखिए हमें तीसरा एंगल डिफाइन करना है, तो प्रॉपर्टीज ऑफ अ ट्रायंगल वही हम प्रॉपर्टी यूज करेंगे, तो हम इनका सम कर लेते हैं। तो ये वी नो दैट, हम जानते हैं, वी नो दैट 100 डिग्री प्लस 50 डिग्री प्लस x डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। इन दोनों का हमने सम किया, ये हो गया 150 डिग्री प्लस x डिग्री एज इट इज इक्वल टू 180 डिग्री एज इट इज। x डिग्री यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में एज इट इज रखते हैं, ये 150 डिग्री लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में इधर रवाना किया हमने, तो ये कितना हो गया 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री, ठीक है। तो ये हो गया 0 माइनस 0 0, 8 माइनस 5 कितना 3 और 1 माइनस 1 कितना, ठीक है। अब यहाँ पे 180 में से हमने 150 माइनस किया तो कितना मिल रहा है 30 डिग्री, ठीक है। वैसे भी ओरली आप बता सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि जो ट्रायंगल दिया गया है वो ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो दो एंगल अगर एक 100 का है एक 50 का है, तो जो तीसरा एंगल है वो 30 डिग्री का ही होगा। अब इसे हमें क्या करना था, ये एंगल तो हमने लिखा है कि ये क्या था थर्ड एंगल है, ओके। अब इसी को हमें क्या करना है रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो ये तो ऑलरेडी याद होना है आपको, 30 डिग्री 45 60 90, उसके बाद में 120, उसके बाद में 180, उसके बाद में 270 360, ये ओरली इतना याद होना चाहिए रेडियन में क्या बोलते हैं, ठीक है। तो जो x डिग्री था हमारे पास में, x डिग्री कितना एंगल मिला 30 डिग्री का, ओके। अब इसे हमें क्या करना है रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो इस 30 को हम क्या करेंगे पाई अपॉन 180 से क्या कर दे मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे 0 और ये 0 कैंसल, 3 1 जा 3 3 6 जा 18, ठीक है। 0 0 पहले कैंसिल किया, 3 1 जा 3 3 6 जा 18, तो कितना हो गया पाई अपॉन
6, ठीक है। तो ये क्या था, रेडियन में। ओके, ये ओरली याद होना चाहिए, 30 का, 45 का, उसके बाद में 60, 90। ओके, तो इस तरह से हमने यहाँ पे दो एंगल दिए गए थे, इस ट्रायंगल का तीसरा एंगल डिफाइन किया है। पहले रेडियन में डिग्री में मिला 30 डिग्री का, और उसी को हमने क्या में कन्वर्ट किया है, रेडियन में, ठीक है।